हरि ओम, हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी प्रभुओं को हरे कृष्णा, हरि ओम हरि। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 गीता का सार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 2 में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इसका फायदा पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरे। नष्टप्रायेषु वा भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नास्ति किम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स रघुनाथन्योतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय। हरि ओम, हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपदा कृष्ण परिष्टाय भूतले श्रीमती जय पदाका स्वामीत नामने। नमो ओम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायनी गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण परिष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदंता स्वामीत नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरि बोल, हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्री शिला प्रभुपाद जी का अनुवादित श्रीमद् भागवत गीता है। इसमें हम लोग अध्याय नंबर 2, अध्याय का नाम है गीता का सार। हम लोग आज श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। आप लोग कैसे हैं? हमको आशा है कि आप लोग बराबर इसको सुनते होंगे और समझते होंगे।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थकामांस गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्ध। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरु ही, गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये कौन बोलते हैं? अर्जुन। और 6वां श्लोक में बोलते हैं, न चैद्विहा कतरनो करियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेहु यानेव हत्वान जीजीभिषाम् अस्ते अवस्थिता प्रमुखे भ्रष्टाचारा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब हम लोग 7वां श्लोक अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7वां का अध्ययन करेंगे। कार्पण्य दोषो महत् स्वभावः पृच्छामि त्वामि धर्म स मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानि श्रीतं ब्रूहि तमे तन्मे शिष्य अहं तारि माम त्वा प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो महत् स्वभावः परीक्षामि त्वां धर्मसमुद्रचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कार्पण्य मने कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं परीक्षामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म सम्मुट मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी यात हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि मने कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साध उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। प्रपन्नम मीन्स शरणागत। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। क्या बोले अर्जुन? पीछे जो कहते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे कि ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये मेरा सखा है, इसको मारने से मेरा हाथ कांप रहा है, हिल रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ,
सब कुछ कह करके वो थक गया। फिर क्या यहाँ बोला, भगवान को अपना गुरु मानता है? भगवान का गुरु मान के बोलता है कि जो आप बताएंगे उसी रास्ते को मैं, उसी रास्ते पर मैं चलूंगा, हमको ज्ञान प्रदान करें। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं इस श्लोक के बारे में, अर्जुन क्या बोला है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। जब तक हम लोग भौतिक प्रकृति के अधीन रह करके काम करेंगे तब तक हम लोग के साथ चिंता, भय, दोष सब जो है ग्रस्त करके रखेगा। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। हमको यदि सही तरह से जीना है और सही तरह से हमको मार्गदर्शन चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? जो प्रामाणिक गुरु है। प्रामाणिक गुरु कौन है? जो भगवान का नियरेस्ट भक्त है, माने नज़दीकी भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है। उसको हमको गुरु, उस गुरु के पास जाना आवश्यक होता है जो जीवन के उद्देश्य को समझा सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। ये आग किसी के द्वारा लगाया नहीं जाता है, खुद हमारे कर्मों से लगते हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाडम्बय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। परंपरागत गुरु कौन है? जो कर्म कांडों के बारे में समझाते हैं। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? हमको कभी भी भौतिक उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। भौतिक क्या है? जो प्रकृति से बना हुआ निर्मित जितना सामान है, मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया हुआ जितना सामान है, उसके पीछे हमको भागना नहीं चाहिए। यही है भौतिक यानी प्रकृति का उलझन। जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ चीज है उसके पीछे हम भागेंगे, जितना हम भागेंगे उतना ही हम क्या होता है, फंसते हैं। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3 स्कंध 8वां अध्याय 10वां श्लोक में व्याकुल व्यग्र, व्याकुल मीन्स व्यग्र, मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गाग्र्यविदित्वा अस्मालोकात् प्रेति स कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। कौन है वो? अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा और प्राकृतिक उलझनों में फंसा रहा और मरने का टाइम कैसे गया?
सुअर कुत्ते के जैसे मर कर चला गया। उसका इस जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं रहा। वो किधर गया, कैसे गया, उसको समझ में नहीं पड़ा। तो कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। क्या चला जाता है? जो भौतिक उलझनों में फंसा रहता है, मोहग्रस्त रहता है, अपने माया के जाल में हमेशा पड़ा रहता है, देवता देवियों को पूजा करता रहता है, जिसको पूजा करना उसको नहीं समझता है? इसी को बोलता है अज्ञान। हमको किसको पूजा करना है वो समझ में नहीं आता है, हमको किसको नहीं करना है वो भी उसके पीछे भागता है। तो इसको बोलता है कुकर सुक्कर। कुत्ते बिल्लियों के जैसे न कोई रास्ता समझा, न कोई सदाचार समझा, बस प्रकृति के चमचमाते स्वप्नों को देखता रहा और कुत्ते और बिल्लियों के जैसे और सुअरों के जैसे मरकर यहाँ से विदा हो गया। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। क्या है? मनुष्य जीवन सबसे अत्यंत मूल्यवान निधि है, मूल्यवान निधि, धन है, जो जिसको उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। कृपण क्या होता है? लालची है। जो जो प्रकृति हमको दे रही है, भगवान की तरफ से सारा चीज भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं है। शरीर को अपना बोल के घूमता है और शरीर के बारे में, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के बारे में वो पूरा दिन, पूरा जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। आत्मा के बारे में कभी सोचता ही नहीं है कि आत्मा के बारे में हमको कुछ सोचना है, आत्मा के बारे में कुछ करना है, वो नहीं सोचता है। यहाँ से कौन जाएगा? आत्मा जाएगा, शरीर नहीं जाता। शरीर यही नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति, शरीर को कौन दिया है? प्रकृति। और प्रकृति जो भी दिया है वो नष्ट होना है। यहाँ तो शरीर क्या है? प्रकृति का दिया हुआ एक यंत्र है, जिसके अंदर आत्मा क्या करता है? सवारी करता है। आत्मा का रहने का घर है। तो जो कमाता है, आदमी सोचता है कि हम ही कमाए, इसको हम ही यूज करेगा, उसको बोलता है कृपण। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह ये तदक्षरम गार्गी विदित्वास्मालोक सप्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य कहाँ गंवाते हैं? जो कृपण है। ये तदक्षरम गार्गी विदित्वास्मालोक का प्रेति सब ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धि वश यानी कि ज्ञान के बिना क्या करते हैं? पूरा जीवन को कैसे गंवा देते हैं? कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। जिससे हमारे शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाता है, कभी जाता नहीं है, उसको दवा खाओ लेकिन वो चिपक कर रहता है, हमारे शरीर के साथ ही जाता है। वैसा ही जो अज्ञानी लोग हैं उसको अपने पुत्र, समाज आदि, पत्नी, बच्चों, परिजनों के साथ रह करके वो क्या है? चर्म रोग के जैसे उसके पीछे भाग भाग कर अपना जिंदगी पूरा नष्ट कर देता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है
अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उससे मृत्यु से बचा सकता है। क्या सोचता है आदमी कि हम कमा रहे हैं धन, कुछ भी होगा हम दावा करके उसको बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता और मृत्यु से भी बचा नहीं सकता। सबसे डर किससे है आदमी को? मृत्यु से। भय किससे लगता है? मृत्यु से। और वो निश्चित है, हर चीज को जो यहाँ पर आया है उसको जाना निश्चित है, इससे डरने का कोई जरूरत नहीं। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से नहीं रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। वो समझ गया कि पारिवारिक समस्या और अनुराग, मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझन का कारण था। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोषो यानी कृपण और दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित फल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। किसका शिष्य बनना चाहता है और किसको गुरु बनाना चाहता है? स्वयं भगवान कृष्ण को गुरु बनाया और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भागवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं। किसका गुरु है? श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का गुरु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। ये गीता समझने वाला कौन प्रथम शिष्य था? अर्जुन। उसके पहले कोई गीता नहीं समझा था, न शिष्य था इसका। अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जितने मूर्ख लोग हैं यही समझाते हैं, जो मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं। क्या यहाँ पर लिखते हैं शिला प्रभुपाद जी? तो फिर भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि मनुष्य रूप, जो मनुष्य के रूप में कृष्ण यहाँ आए हैं उसको नहीं, अजन्मा कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। अजन्मा कृष्ण कौन है? जिसको निराकार के नाम से हम जानते हैं। जब राम और कृष्ण का अवतार ही नहीं हुआ था तो ये चूतिया लोगों को कैसा मालूम था कि कृष्ण कौन है? ये भंकस बता करके क्या चाहिए? मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। ये कौन बताता है? मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं। कृष्ण के अंततः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। क्या है? कृष्ण, जो कृष्ण अवतार लिए हैं तो अपने स्वयं जिस रूप में वृंदावन में रहते हैं उसी रूप में पृथ्वी में भी आते हैं। उनमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि कौन है वो? परमात्मा है। उन्हीं को बोलता है परमात्मा, परम आत्मा। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो इस भगवान को समझे बिना, इस विषय को समझे बिना श्रीमद् भागवत गीता को समझने का कोशिश करता है वो सबसे बड़ा कौन है? मूर्ख है। तो हमको किसके बारे में समझना चाहिए? भगवान के बारे में समझना चाहिए।
वो हम भगवान को गुरु के रूप में भी जान सकते हैं, भाई के रूप में भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, पिता के रूप में भी प्रेम कर सकते हैं, माता के रूप में भी प्रेम कर सकते हैं। जिस रूप में हम चाहें उनसे प्रेम कर सकते हैं और उनका शरण लेना हमको जरूरी है। मनुष्य को किसका शरण लेना चाहिए? तो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए, जब भी हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं। हम लोग अभी 8वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। न हि प्रपश्यामि ममापनुदा यक्षोकमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नामृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं न हि प्रपश्यामि ममापनुदात् यक्षोकमुक्षो षट्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावपश्यपन्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यः न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ मम मेरा अपनुदात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उस क्षोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूम पृथ्वी पर अस्पन्नम शत्रुविहीन हृदम सुमृध समृद्ध श्री राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग और देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। क्या बोले अर्जुन? अर्जुन बोलते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसे कौन दूर कर सकता है? स्वयं भगवान दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इसमें इस श्लोक के और अर्थ के तात्पर्य में क्या श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम लोगों को? यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखा दे रही थी। क्या कर रही थी? वो जितना उसके पास समस्या उसके सामने खड़ा था, कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि उसके समस्या को समाधान कर सके और उसके शरीर को जो सुखाने वाला दुख प्रकट हो रहा था उसको सुलझाए। इसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की ही सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक
ज्ञान विद्वान उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। यदि हम सही गुरु का शरण नहीं लेंगे तो हमारे जीवन का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। हम हमेशा जीवन के उलझनों में उलझे रहेंगे। प्राकृत के बनावट में हम हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। न कोई रास्ता मिलेगा और न कोई हमको ठिकाना मिलेगा। हमेशा ही क्या पिछले श्लोक में बोला, कुकर सुकर की तरह मर करके यहाँ से जाएंगे। हम शरीर को छोड़ेंगे कैसे? जैसे कुत्ता और सुअर शरीर को छोड़ के जाता है ना, वैसे। एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है। गुरु क्या होता है? 100% कृष्ण भावना भावित होता है, यानी कृष्ण के चरण में वो 100% ग्रहण किया रहता है। कृष्ण के चरणों को ग्रहण किया होता है, उसको बोलता है दास। भगवान का बोलता है दास। उसको हम गुरु बनाएंगे तो हमारे रास्ता को सफल बनाएगा। आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान विद्वान उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यस्त है। यदि कोई इसे सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है। वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देखिए यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं कि इसमें जाति का कोई औचित्य नहीं है। चाहे वो किस भी जाति का हो, यदि भगवान का भक्त है तो वास्तविक गुरु है। कृष्ण भावना भावित हुआ है और कृष्ण का भक्त है, भगवान का भक्त है, तो वो क्या है? वास्तविक गुरु है। उसको हम गुरु बना सकते हैं, उसका शरण ग्रहण कर सकते हैं। ये मूर्ख लोगों का काम है। संसारिक जो विद्वान बनते हैं उनका कहना है कि एक ही कौम उसको जान सकते हैं, जो ब्राह्मण ग्रुप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा वर्णाश्रम धर्म का नियम है और भगवान भी कहते हैं कि हमारा शरण ग्रहण कोई भी कर सकता है, उसमें किसी का प्रतिबंध नहीं है। हर जीव कौन है? भगवान का अंश है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा से निकला हुआ हर जीव के अंदर जो आत्मा होता है परमात्मा का ही अंश है। न कोई आत्मा छोटा होता है, न कोई आत्मा बड़ा होता है। उसका तो यहाँ पर क्या है? कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। की बा विप्र की बा न्यासी क्षुद्र केने नया, ये कृष्ण तत्वेता से ही गुरु हया। क्या बोले यहाँ पर श्लोक में? कोई भी व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा क्षुद्र हो, या किसी सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरित्र अमृत में भी मध्य में 128वां श्लोक में कहा गया है, अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण के
ज्ञान से रहित है वो कभी भी प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। 100%, 110% कहना है भगवान का। जब तक भगवान के बारे में उसको सही नॉलेज नहीं है, उनका भक्त नहीं है, तो वो कभी भी प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि हट कर्माणि पूर्णो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में प्रांगण क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। वो कितना भी विद्वान ब्राह्मण क्यों न हो, लेकिन यदि वो कृष्ण तत्ववेता नहीं है तो गुरु का पद नहीं ग्रहण कर सकता। कौन बोला? भगवान। तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु क्षुद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्त धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। आर्थिक विकास से संभव नहीं है। जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, ये चारों की निवृत्ति माने इसके समस्या को समाधान नहीं कर सकते, चाहे जितना भी हमारे पास धन हो, संचय कर लिया हो, उसको हम नहीं हटा सकता। आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसा राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारे देश से भी धनवान देश कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, यहाँ तक कि चीन भी थोड़ा है, लेकिन उसके पास धन और दौलत की कमी नहीं है। उन लोगों के पास इतना पैसा है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चारों समस्या से वो मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि भगवान का शरण ग्रहण नहीं करें। जब तक नहीं ग्रहण करेंगे तब तक ये समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे। सबके पास ये बना हुआ है। उन्हें सांसारिक जीवन की समस्याओं ज्यों का त्यों बनी रही हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु हम जितना भी कमाएंगे और स्वयं को शांति खोजेंगे, कभी शांति हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखो। हम कमा करके हम सोचेंगे कि हम ही इसको खर्च करें, हम ही इसका पैदा करने वाला है, इसको हम पैदा करने वाला हम ही है, धन को हम ही स्वयं खर्च करेगा, किसी को नहीं देगा, हम भगवान को भी नहीं देगा, तो वो कभी हमको शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक हम भगवान को सुपुर्द नहीं करेगा, धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तब तक हमको शांति प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे हमारे पास जितना भी धन कमा लो। किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना वृत्त से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। कब होता है? जब तक कि भगवान से कनेक्शन जितना भी है इसमें उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमको कभी भी शांति और सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हम हमेशा इसी में चक्कर मारते रहेंगे। आज ये करेंगे, फिर कल दूसरा समस्या खड़ा रहेगा, उसको समाधान करने के लिए सोचेंगे, परसों तीसरा समस्या खड़ा रहेगा। इसी में हम उलझे रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, इसी में डालते रहेंगे। आप लोग ध्यान रखो, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय
अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य का स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। पहले अर्जुन क्या बोला था कि हमारे पास कुछ भी हो, देवता, यहाँ तक देवता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकता। जब देवताओं में इतना शक्ति होता तो हर मनुष्य सुखी होता। जो देवता देवी को पूजा करता है उसके घर भी समस्या का समाधान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रकृति की चीजों से निर्मित चीजों से वो अपने समस्या को समाधान करना चाहता है और ये किसी कीमत पर नहीं होने वाला है। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ का जितना भी है ये सबसे कभी भी खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशांति, क्या बोले? क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह वे विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हम कोई भी समस्या का समाधान जब ही हम कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्या का समाधान जब ही कर सकते हैं जब कृष्ण को गुरु या भगवान के रूप में स्वीकार कर लें, तब हम अपने जीवन के समस्या को, हर समस्या को समाधान कर सकते हैं। यही है इस श्लोक का अर्थ और समझदारी। यहाँ जितने मूर्ख विद्वान हैं, क्या बोले यहाँ अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझा है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं। मूर्ख संसारी विद्वान कौन है? जो आप लोगों को पट्टा पढ़ाते हैं कि इसको पूजो, उसको पूजो, उसको पूजो, उसको पूजो, और स्वयं जो मनुष्य के रूप में भगवान कृष्ण है उनको नहीं मानो, अजन्मा कृष्ण को मानो। जबकि इन लोगों को, चूतिया लोगों को यह मालूम नहीं था जब कृष्ण यहाँ अवतरण में थे, उसके पहले कृष्ण कहाँ थे, कौन कृष्ण था, इन लोगों को पता नहीं है। फिर भी बोलते हैं अजन्मा कृष्ण को मानो। तो ये मूर्ख लोग, संसारी जो विद्वान मूर्ख हैं, ये हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं ऐसा, और गोल गोल घुमाते रहते हैं। लेकिन आप लोग सोचो और समझो इसका अर्थ क्या है। ये श्लोक आप लोगों के सामने पूरा रख दिया गया है। इसका अर्थ भी है और शिला प्रभुपाद जी का भावार्थ तात्पर्य भी हम बताए हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। कल हम लोग 9वां श्लोक से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का ये 9वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। समय ज़्यादा हो गया, हमको विदा दीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण। हरे राम, हरे कृष्ण।
तो इतना इस श्लोक से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। जिसको एक अक्षर गुरुकुल में नहीं पहुंचा वो भी गुरु बन के घूम रहा है, गुरुकुल के मुंह को नहीं देखा और वो गुरु बन के झोला लेके वो एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो भी गुरु बन के घूम रहा है। तो ऐसे गुरु को अपनाने का कोई अर्थ नहीं है, जो कि अपने भी मुक्ति को नहीं जान पाता है कि हमको किससे मुक्ति मिलेगा, वो आपको मुक्ति कैसे दिलाएगा। अब आप लोग सोचो। हरे कृष्णा हरि बोल।